सुप्रभातं। स्वागतं सर्वेषां अस्यां वैदिकसाहित्यस्य परिचय कक्षायां। तो आज हमारी तीसरी कक्षा है। तीसरी कक्षा में हम अभी वेदों के बारे में पढ़ रहे हैं। वैदिक साहित्य जो 4 क्रम में लिखा गया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, उसमें हम संहिताओं का क्रमशः एक-एक विषय को लेकर चल रहे हैं। इसी में ही ब्राह्मणों की बात हमारी आ रही है, आरण्यक और उपनिषदों की बातें नहीं आई है। तो ये हम अंत में इनका सारा सार समझ लेंगे। पहले क्रमशः एक-एक का, कल हमने ऋग्वेद के बारे में चर्चा की थी, तो आज पहले मंगलाचरण करके फिर से आगे बढ़ते हैं। ओम अनादिनिधना नित्या वागुस्रष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वः प्रवृत्तयः। तो हमने कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम सर्वज्ञानमयो हि सः। वेद ही सभी का ज्ञान का मूल है ना। और वेदों के अर्थ को समझने के लिए हमने एक वाक्य का प्रयोग किया था, विद्यन्ते जायन्ते लभ्यन्ते वा एभिर धर्मार्थ पुरुषार्थ इति वेदाः। और सायणाचार्य के मत में हमने एक पंक्ति को पढ़ा था, इष्ट प्राप्त्यानिष्ट परिहारयोर अलौकिकम उपायम यो वेदयति सह वेदः। फिर वेद के स्वरूप में हमने 2 पंक्तियां पढ़ी थी, उसमें कहा कि भी वेद जो वैदिक वांग में है, वेदों का स्वरूप है, इसकी मान्यता क्या है। तो इसके लिए कहा मंत्र ब्राह्मणम वेद इत्याचक्षते। ये बोधायन गृह सूत्र का ये पंक्ति ली गई है। और मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, ये आपस्तम यज्ञ परिभाषा से ली गई है। 2 परिभाषा वेद के स्वरूप को जानने के लिए दी थी, एक मंत्र ब्राह्मणम वेद इत्याचक्षते, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, ये वेद के स्वरूप से लेकर दिए। मंत्रों को क्या कहा है, मंत्रों का वेदत्व जो कहा गया, मननात् मंत्रः यह सर्वकालम सर्वदेशेषु प्रतिचरणम अविभागेन एको मंत्र राशिर वेदः इत्युच्यते। ये भी हमने किसके बारे में पढ़ा था। वेदों के काल निर्धारण के विषय में हमने बात की थी कि भी वेदों का काल कौन कौन सा है, किन किन के द्वारा कही है ना। वेद यद्यपि क्या है, अपौरुषेय माने जाते हैं। काल निर्धारण की संभावना का यहाँ निराकरण होता है कि भाई काल इनका निश्चित नहीं किया जा सकता, ये तो देखे गए मंत्र है ना। देखे किसने, ऋषियों ने। इसके लिए कहा नमः ऋषिभ्यो मंत्र कृतो मनीषिणः, तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसके बारे में आया। तैत्तिरीय ब्राह्मण का क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि बमन करने के पश्चात उन्होंने तितर बन करके जो किया था, उससे संबंधित जो मंत्र वहां है उनको तैत्तिरीय कहा गया है। इसलिए कहा नमः ऋषयो मंत्र कृतो मनीषिणः, याम ऋषयो मंत्र कृतो मनीषिणः, ये सारी चर्चाएं उसमें आई है। फिर हमने बाल गंगाधर तिलक के मत में कहा था कि इनका जो वैदिक काल का समय जो उन्होंने ज्योतिष के आधार पर निर्धारित किया, 6000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक उन्होंने माना। इसमें भी उन्होंने नक्षत्रों के आधार पर 4 भागों में इस काल को बांटा है। एक अदिति काल जो 6000 से लेकर 4000 तक, जिनमें मंत्रों की रचना का काल हुआ। मृगशिरा काल 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक माना, जिसके ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र इसी समय में लिखे गए। कृतिका काल जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व उन्होंने निर्धारित किया। और ऐसे ही फिर ये कृतिका का ये अंतिम काल जो 1400 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, जिन्हें गृह्य सूत्र और दर्शन सूत्रों की जिसमें रचना हुई। और इसके अतिरिक्त जो रहे शंकर बालकृष्ण दीक्षित का भी इसमें मत संग्रहित किया जाता है। उन्होंने वेदों का रचना काल है ना 3500 ईसा पूर्व माना, जिसमें शतपथ ब्राह्मण के समय में कृतिका को उदय कहा जाता है। ऐसा कुछ उन्होंने संभावित हुए चीजें दी। अविनाश चंद्र दास जी का तो वो भी कहते कि 25,000 वर्ष पूर्व मानते हो ऋग्वेद का रचना काल। और पाश्चात्य विद्वानों की बात करेंगे तो उसमें 3-4 विद्वान, एक मैक्समुलर है ना। मैक्समुलर ने भी 4 भागों में काल को बांटा, एक छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। छंद काल का समय उन्होंने दिया 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। मंत्र काल का समय 1000 ईसा से लेकर 800 ईसा पूर्व तक।
ब्राह्मण काल का जो समय है उन्होंने 800 ईसा से लेकर 600 ईसा तक लिया। मैंने कल भी आपको प्रश्न पूछा था कि ब्राह्मण काल कब का माना गया है, ये मंत्र काल कब का माना, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा, और सूत्र काल उन्होंने माना 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व। और विंटर नृत्य की बात करें तो उन्होंने 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक माना। याकोबी ने, है ना, उन्होंने कुछ कल्प सूत्रों में एक पंक्ति आती है, उसके आधार पे इस काल को निर्धारित किया, ध्रुवा इव स्थिरा भव, है ना। इस आधार पे उन्होंने ज्योतिर्विज्ञान के माध्यम से ध्रुव नक्षत्र की गणना के द्वारा वेदों का रचना काल 4500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक माना, है ना। और मैकडॉनल ने इसको 1000 ईसा से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना। फिर हमने ऋग्वेद की बात की थी, ऋग्वेद संहिता की, तो अब पीपीटी को भी देखेंगे, साथ साथ आगे पढ़ेंगे। ऋग्वेद, ये जो पिछले कल जो हमने पढ़ा उसका पुनः स्मरण किया जा रहा है। पिछले कल हमने क्या क्या चर्चा की, किन किन विषयों पे बातें की। यदि आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिखाई देगा तो मैंने कहा कि यह HD 720 करना है, और कोई प्रश्न पूछना हो या जानना हो, वॉइस क्लियर ना हो, ये सारी आप लोगों ने चैट पे डाल देनी है। वो कह रहे ऋग्वेद संहिता की जो हमने बात की पिछले कल रात की कक्षा में हमने पढ़ा था, ये यद्वे यज्ञस्य सामना यजुषः क्रियते शिथिलम तत्तदृचा तद्दृढ़म, ये तैत्तिरीय संहिता का ही ये विषय लिया गया। वैदिक वाङ्मय को ऋग संहिता का पाठ सर्वप्रथम विहित है, भी ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन माना जाता है। और ऋग्वेद के ऋचाम समूह ऋग्वेद, ऋचाओं के का जो समूह ही ऋग्वेद है। अब ऋचा क्या है? ऋच धातु स्तुतौ, स्तुति के अर्थ में है, क्विप प्रत्यय करके ऋचा शब्द उत्पन्न होता है। ऋच्यते स्तूयते यया सा ऋक्, अर्थात ऐसे मंत्र जिनमें देवताओं की स्तुतियां हो, या ऋक या ऋचा, उसे ऋक या ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद का जो हमने विभाग किया था कि 2 क्रमों में विभाग होता है, एक अष्टक क्रम में है और दूसरा मंडल क्रम में है। मंडल क्रम की अगर बात करेंगे तो मंडल 10 मंडल है, 85 अनुभाग है और 2006 वर्ग है। अष्टक क्रम में ऋग्वेद के 8 अष्टक है, 64 अध्याय और 1017 सूक्त है ना। इसमें वालखिल्य सूक्तों को छोड़ दिया है। तो वालखिल्य सूक्त हमारे 11 है। वालखिल्य का मतलब होता है परिशिष्ट, जो परिशिष्ट के रूप में संकलित है, जो कुछ मंत्रों का जो अंत में संग्रहण किया गया कि हाँ ये भी होने चाहिए थे इन आधार पे। अगर शौनक अनुक्रमणी के अनुसार हम ऋग्वेद संहिता में खिल सूक्त मंत्र सहित अगर सारे मंत्रों की बात करें तो ये 5080 मंत्र पूरे ऋग्वेद साहित्य में है। 10,580 कुल मंत्र इसमें आते हैं। फिर ऋग्वेद के जो मंत्र दृष्टा की बात की थी क्या क्या है, तो ये सारी हम चर्चा कल कर चुके हैं। ऋग्वेद का अगर मंडलों की बात करें, साक्षात कृत धर्माणो ऋषयः, जो ऋषियों ने, ऋषति पश्यति ति ऋषि, ऋषि दर्शनात्, अर्थात वेद मंत्रों का प्रथम दर्शन करने वाले को, सिद्ध पुरुष को ऋषि कहा गया। निरुक्तकार ने भी इसके बारे में क्या कहा? साक्षात कृत धर्माणो ऋषयः, जिन्होंने साक्षात किया है, उन अपने तपोबल के द्वारा उन मंत्रों को देखा है। हम इसलिए कहते हैं वेदाः अपौरुषेय, वेद लिखे नहीं गए, उनकी रचना नहीं हुई है, कह रहे उनको देखा गया है, इनको, है ना। आप कह रहे कि ऋग्वेद के जो मंडलों का विभाजन है वो ऋषियों के क्रम से किया गया, जिसमें महर्षि कात्यायन ने ऋग्वैदिका ऋषियों की 3 श्रेणियां विभाजित की। एक शतर्चिन, माध्यम, शूद्र सूक्त, महासूक्त, या इसको ऐसा कहा। तो इसमें अलग अलग संख्या जो ऋषियों की 16 बताई गई कि 16 ऋषियों का इसमें वर्णन है, जिसमें
मधुछंदा, मेघातिथि, शुनः शेपः, हिरण्यस्तूप, कण्व, प्रकण्व, प्रस्कण्व, प्रस्कण्व सभ्य, नोधा, पराशर, गौतम, कुत्स, काश्यप, कक्षीवान, कुरुच्छेद, दीर्घतम और अगस्त्य। ये सारी चर्चा कुछ शाम को हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमारे अगले उस पे बात चलते, दूसरे विषय पे आएंगे। यजुर्वेद संहिता के बारे में हम अब चर्चा कर रहे थे कि यजुर्वेद संहिता क्या है और इसमें किन किन मंत्रों का संकलन है। अब यजुर्वेद कह रहे यजुष कहा जाता है इसको। यज्ञ आदि कर्मों के प्रतिपादन गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। गद्यात्मको यजुः अर्थात शेषे यजुः, जैमिनीय सूत्र है ये। अर्थात जिन अक्षरों की संख्या नियत न हो वह यजुष है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। सायण ने यजुर्वेद को भित्ति स्थानीय तथा ऋक् और साम को चित्र स्थानीय बताया है। और यजुर्वेद की अगर हम बात करेंगे, इसको दो भागों में बांटा गया, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल और कृष्ण के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है कि शुक्ल यजुर्वेद के कृष्णत्व और शुक्लत्व का मूल कारण क्या है ना। तो इसके लिए शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्रों का जहां पे संकलन है ना, शुक्ल यजुर्वेद की अगर हम बात करेंगे यहाँ केवल मात्र मंत्रों का संकलन है, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ ब्राह्मणों का मिश्रण है। ये कुछ चर्चा हमारी हो गई थी, इसमें शाखाओं की बात कर रहे थे हम। यजुर्वेद की अगर शाखाओं की बात करेंगे तो 101 शाखाएं इनकी मानी जाती है। इसके लिए लिखा 100 अध्वर्यु शाखा, 101 कुल मिला के शाखाएं हैं, जिसमें आचार्यों ने अलग अलग उल्लेख किए। कृष्ण यजुर्वेद की हमारी 86 शाखाएं मानी जाती है। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी है 86, और 15 शाखाएं हमारे शुक्ल यजुर्वेद की है। अगर इनको मिलाएंगे ये सारी 101 शाखाएं बन जाती है। यजुर्वेद की अब उपलब्ध शाखाओं की अगर बात करेंगे तो केवल मात्र 6 ही शाखाएं उपलब्ध होती है, और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं उपलब्ध होती है। जो कौन कौन सी है, तो इसमें तैतीरिया, मैत्रायणी, कठ, कपिष्टल, शुक्ल और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, काण्व और माध्यन्दिनी। तो इसी तरह का इसमें बहुत सारे, यद्यपि विषय बहुत सारे इसमें जानने वाले हैं, तो आप लोगों को पढ़ने के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं। हम मुख्य मुख्य बिंदु पे ही चर्चा करेंगे। जो हम कल कर शुक्ल यजुर्वेद संहिता की अगर कुछ बातें कहेंगे तो कह रहे इसमें वैशंपायनोक्त मंत्र ब्राह्मणात्मक यजुर्वेद संहिता का परित्याग करके यज्ञवल्क्य ने आदित्य की उपासना करके यजुर्वेद को जिस विशुद्ध मंत्रात्मक संहिता का प्रवचन किया वो यजुर्वेद संहिता शुक्ल यजुर्वेद, ये जो वाचस्पति संहिता है। तो ऐसे ही माध्यन्दिनी संहिता का, काण्व संहिता का, है ना, ये सारी चर्चा आप लोग कर सकते हैं। कुछ हस्तलिखित नोट्स भी आप लोगों को डाल दिए जाएंगे कि चारों वेदों में कौन कौन सा है, कैसे है। अगला है सामवेद। तो सामवेद की सामवेद की अगर हम बात करेंगे तो साम संहिता यद्यपि कहा जाता है कि इसके अपने मंत्र जो है बहुत कम है, सारे के सारे इसका जो जितना भी विषय लिया गया है वो सामवेद में ऋग्वेद से लिया गया। फिर वैदिक संहिताओं को साम का महत्व नितांत गौरवमय है। बहुदेवता का कथन है
कि जो पुरुष साम को जानता है वही वेद के समग्र रहस्य को जानता है। सामानि यो वेत्ति सह वेद तत्वम। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा ओंकार सर्ववेदानाम। ऐसे ही औरों ने कहा सामना उदगीथो रसः, छांदोग्य उपनिषद का है। वेदानाम साम वेदो अस्मि, भगवत गीता का ही है ना। न साम यज्ञो भवति, भी सामवेद का ये शतपथ ब्राह्मण का पंक्ति लिखी। मतलब बहुत सी बातें कहेगी कि अरे साम को जो जानता है वो सभी को जानता है ना। साम का मतलब है समान शब्द का अर्थ शोभन सुखकर वचन। साम शब्द सो धातु से उत्पन्न होता है, मानिन प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है। तो साम शब्द का दो अर्थों में प्रयोग होता है। और भी इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए। साम के विभाग की बात करेंगे तो साम दो भागों में है, आर्चिक संहिता और गान संहिता। आर्चिक का शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे ऋग, जिसमें ऋग समूह अतः इसके अंतर्गत साम योनि ऋचाओं का संकलन किया गया। आर्चिक संहिता के अवान्तर दो भाग है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 6 अध्याय है जिनको प्रपाठक कहा गया। प्रति प्रपाठक के 2 खंड है। प्रति खंड में एक दशती है जिसमें छंद तथा देवताओं की एकता के आधार पर भिन्न भिन्न ऋषियों के द्वारा दृष्टा ऋषियों का संग्रह है। इसमें प्रथम प्रपाठक को अग्नि विषयक ऋक मंत्रों का समूह होने से आग्नेय कांड, द्वितीय से चतुर्थ अग्नि विषयक ऋक मंत्रों का समूह होने से आग्नेय कांड, द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक तक इंद्र की स्तुति होने से ऐन्द्र कांड, पंचम प्रपाठक में सोम विषयक ऋचाओं का संग्रह होने से इसको पवमान पर्व, और षष्ठ प्रपाठक को आरण्यक पर्व की संज्ञा दी गई है। इनमें प्रथम से पंचम प्रपाठक तक के ऋचाओं में ग्राम गान, जिसमें ग्राम गेय गान कहा गया, किंतु षष्ठ प्रपाठक की ऋचाओं में आरण्य की गाय है ना, आरण्य में गाए जाने वाले आरण्यक गान जिनको कहा गया। ऐसे पूर्वार्चिक के अंतर्गत परिशिष्ट के रूप में महानामनी नामक ऋचाएं जिसमें 10 दी गई है। इस प्रकार पूर्वार्चिक में मंत्रों की संख्या अगर हम देखेंगे तो 650 हो जाती है, सारी ही 650 ऋचाएं हैं। और इसी में ही हम लोग देखते हैं कि गान संहिता के भी 2 भाग किए गए हैं, पूर्व गान और उत्तर गान। पूर्व गान में हम लोग देखते हैं तो पूर्व गान की दृष्टि से इसमें विभाग जो किया गया, ग्राम गेय गान, आरण्य गेय गान, ऊह गान, ऊह्य गान, ये 2 जो हमारे प्रथम 2 है, ग्राम गेय और आरण्य गान, यहाँ देखेंगे तो इन दोनों का संबंध पूर्व गान और अंतिम 2 संबंध का उत्तर गान से है ना। इसमें स्थूल थोड़ा देख लेंगे। और देवताओं की बात की जाए, स्तुति करने वाले देवता कौन है? देवता तो वही रहेंगे जो इंद्रादि देवता, अग्नि, इंद्र, पवन आदि ये सारे हैं, है ना। सूर्य, इसमें सूर्य, अग्नि, इंद्र, इन्हीं देवताओं का 15 देवताओं का कुल मिला के यहाँ पे बात की गई है। और ऋत्विज की बात करेंगे तो ऋत्विज इसका है ना, हमने होता, अध्वर्यु और उद्गाता। इसका उद्गाता ऋत्विज होगा जो मंत्रों का वहां पे गान करेगा। सामवेद के जो ऋत्विज को उद्गाता कहते हैं, इसके 3 सहायक होते हैं। और सहायक इसके होते हैं, एक प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रमण्य। इन चारों ऋत्विजों के समूह को उद्गात्री मंडल या उद्गात्री वर्ग भी कहा जाता है। इसका कार्य यज्ञ अनुष्ठान आदि मांगलिक कृत्यों में सामगान करना होता था। और उद्गाता नामक ऋत्विज से संबंध होने के कारण सामवेद को उद्गात्री वेद भी कहा जाता है।
सामवेद की शाखाओं की बात करेंगे तो सामवेद की यद्यपि कहा जाता है इसके कि सहस्र वर्तमान सामवेद, वही 1000 शाखाएं थी। सामवेद की शाखाओं की बात करेंगे तो इसके लिए कहा सहस्र वर्तमान सामवेदा, 1000 शाखाएं थी। परंतु 1000 शाखाएं तो अभी जो उपलब्ध शाखाओं की बात करेंगे वो 3 ही उपलब्ध होती है। फिर और भी इसमें बात की गई, नीचे देखेंगे आप लोग, इसमें सामवेद का प्राच्य और उदीच्य धाराएं उद्भावित हुई है। हिरण्यनाभा का शिष्य कृत था, जिससे 24 अनुयायी शिष्य सामवेद की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसके लिए श्लोक नीचे दिया है, चतुर्विंशति था ये न प्रोक्ता वही साम संहिता स्मृतास्ते प्राच्य समानः कार्ता नाम एहा सामगाः। और इन्होंने जो प्राचीन ग्रंथों में साम तर्पण या चरण व्यूह में साम की 13 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। अभी जो उपलब्ध शाखाओं की हम बात करेंगे, 3 ही तरह की शाखाएं उपलब्ध होती है। वो है कौथमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। 3 ही तरह की इसकी शाखाएं उपलब्ध होती है। सामवेद में अगर मंत्रों की बात करेंगे तो कौथमी शाखा और सायणायनी शाखा और जैमिनीय शाखा क्या है, इसको आप लोगों ने, है ना, जब नोट्स के रूप में आ जाएंगे पढ़ लेना। मैं मुख्य मुख्य विषय आपके सामने रख देता हूँ। सामवेद कुछ इसमें है नहीं विषय, तो उसको मैं यहाँ ऐसे ही बता देता हूँ। सामवेद में अगर मंत्रों की संख्या कहेंगे कि सामवेद में कुल मंत्र कितने हैं, तो मंत्र संख्या अगर हम देखते हैं तो इसका 1875 मंत्र इसके है। और इसी में ही 1875 में से देखेंगे पूर्वार्चिक में कितने हैं, तो पूर्वार्चिक में मंत्रों की संख्या 650 है और उत्तरार्चिक में उत्तरार्चिक में 1225 है। उत्तरार्चिक में 1225 से कुल मिला के ये सारे जो मंत्र है हमारे 1875 मंत्र होते हैं। और पूर्वार्चिक में 4 तरह के हमारे कांड हैं और उत्तरार्चिक में जो हमने 21 अध्याय और 9 प्रपाठक मिलते हैं। सामवेद में अगर स्वरों की बात करेंगे तो इसमें ये नीचे स्वरों के बारे में कहा ना, यहाँ सामगान के स्वर है ना, स्वरेण संपाद्य उद्गायते, तो इसमें लिखा है साम के 7 स्वर की बात की गई है। तो 7 स्वर कौन कौन से हैं? तो इसके लिए प्रथम जैसे मध्यम, गांधार, ऋषभ, षड, है ना, इसी में ही म, ग, रे, नी, ये जो हम लोग हैं। आगे पंचम निषादनी, षष्ठम दैवत ध और सप्तम पंचम प। यही है जो सा रे नी गा मा पा सा धा जो हम लोग गाते, 7 स्वरों का यहीं से ही उत्पत्ति होती है, इसी में ही इसका उल्लेख आता है। और अन्य वेदों की अगर हम बात करेंगे तो अन्य वेदों में अगर स्वर कितने लिए, जो 3 वेद है उनमें 3 ही तरह के स्वरों की बात हुई है। तो और ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें 9 तरह के ब्राह्मण ग्रंथ हमें मिलते हैं। पंचमेश, षडवेश, छांदोग्य, साम, है ना, साम निधान, आर्ष, आर्षाय ब्राह्मण, देवता, ध्याय, दैवत ब्राह्मण, संहिता, वंश और जैमिनीय, ये हमें मिल जाते हैं। आरण्यक ग्रंथों की बात हम इसमें आएगा अगली पीपीटी में, नहीं इसमें आया नहीं। कुछ चीजें और भी इसमें छूट जाती है, जैसे सामवेद के 3 जो प्रमुख सूत्र है,
है ना, तो उनकी चर्चा यहाँ नहीं आई है। उन सबको हम अंतिम में एक संकलन के रूप में सारी चर्चा करेंगे। अब अंतिम अथर्ववेद संहिता का विषय है। अथर्ववेद संहिता में कहा कि चतुर्वेदों में सर्वाधिक अगर विलक्षण वेद है तो वह है अथर्ववेद संहिता। सायण का इसके बारे में कथन है, व्याख्याया वेद त्रितयम न आमुष्मिक फल प्रदम ऐहिकाम अमुष्मिक फलम चतुर्थम व्याचिकीर्षति। अर्थात ऋग्वेद आदि तीनों वेद केवल आमुष्मिक फल प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि इन वेदों के मंत्रों में स्वर्गलोक की प्राप्ति आदि परलोक संबंधी विषयों का प्रतिपादन किया गया है, परंतु अथर्ववेद ऐहिक तथा आमुष्मिक मतलब दोनों प्रकार के फलों की सिद्धि करता है। ऐहिक का मतलब होता है जो हमारा सांसारिक फलों की, आमुष्मिक का अभिप्राय हुआ स्वर्ग आदि की, वे दोनों तरह के फलों की यहाँ पे सिद्ध करता है। लोक में जीवन को सुखमय तथा दुख विहित बनाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है उसकी सिद्धि हेतु विविध अनुष्ठानों का विधान इसी वेद में किया गया, इसलिए इसको अथर्व कार्य। थर्वती इति, थर्वती गमन चरति कर्मा तत्प्रतिषेध अर्थात थर्वण, थर्वो गमनम तत् अस्ति येषाम इति थर्वन्तः, है ना। अथर्व और अंगिरा के द्वारा इसकी बातें कही जाती है कि इसके दो ऋषि हुए, एक अथर्वा और दूसरा अंगिरा, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद के विषय की बात करें, अथर्ववेद 20 कांडों में लिखा गया है। इसमें कांडों की बात करेंगे, 20 कांड है। और इसमें 731 सूक्त है। अगर मंत्रों की बात करेंगे तो 5987 मंत्र है। ये सारा इतने भागों में कांड 20 कांड है और 731 सूक्त है और 5987 इसमें कुल मिला के ये मंत्र है। तो ये इनमें भी बहुत सारी बातें आती है भी, कौन से कांड में ज्यादा मंत्र है, कौन से कम है, तो इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अथर्ववेद के ऋषियों की बात करें तो गोपथ ब्राह्मण के अनुसार अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि के 20 ऋषियों के द्वारा मंत्रों का संहिता के रूप में संकलन करके प्रवचन किया था और इसलिए इसका अथर्व संहिता नाम पड़ा। सायण का मत है कि जिसमें अथर्वा और अंगिरसा ऋषियों से उत्पन्न 20 ऋषियों ने, मतलब दोनों की बातें। अगर ये प्रश्न आपको पूछा कि गोपथ ब्राह्मण में जो बात कही गई उसमें तो कहा केवल मात्र अथर्वा ऋषि ने 20 अन्य ऋषियों के साथ इन मंत्रों को देखा था, लेकिन यहाँ दूसरा जो सायणाचार्य का मत है जिन्होंने वैदिक भाष्य लिखा है, तो उनके लिए अथर्वा अंगिरा ऋषियों से उत्पन्न 20 ऋषियों के मंत्रों का इसमें संग्रह है, इसलिए इसका नाम अथर्व अंगिरस पड़ा। 20 ऋषियों का संबंध अथर्ववेद से। फिर अथर्ववेद में लगभग 1200 मंत्र साक्षात ऋग्वेद से लिए गए हैं। कितने? 1200 मंत्र इसके ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद से संकलित है। ये पूछा भी जाता है कि अथर्ववेद में कितने मंत्र ऋग्वेद से लिए गए, तो 1200 मंत्र यहाँ लिए गए हैं। अथर्व की अगर ऋत्विज की बात करेंगे, इसका जो ऋत्विज है वो ब्रह्मा होता है, जो इसमें इसके भी 3 सहायक होते हैं, एक ब्राह्मणच्छंसी, अग्निध्र और पोता। ये तीनों के इनका कार्य क्या होता है? ब्रह्मा के संपूर्ण यज्ञ की अध्यक्षता होती है। जो होता, अध्वर्य और उद्गाता है, इनके जो कार्य है, इन सब कार्यों का देखरेख करना
यज्ञ का संपादन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मंत्रों का उच्चारण सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, और जो इसमें किस देवता की स्तुति की जा रही है उससे संबंधित जो मंत्र है क्या वो सही है या नहीं है, ये सारे कार्य होता है ब्रह्मा का। यद्यपि ये क्या है, चारों वेदाओं का ज्ञाता होता है, फिर भी इसका अपना जो वेद होता है वो होता है अथर्ववेद। इसके इसलिए इसको अध्यक्ष माना जाता है। अथर्ववेद के विषयों की बात करेंगे तो अथर्ववेद में विषय वस्तु ऋग्वेद आदि से कह रहे कि बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ दोनों तरह की बात की गई है। यहाँ पे अगर हम बांटो 3 वर्गों में विषय बांटे गए, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक प्रकरण से विषयों को बांटा गया है ना। आध्यात्मिक जो हम लोग सांख्य दर्शन में पढ़ते हैं उन्हीं विषयों की बात की गई। आधि भौतिक है जो, और आधि दैविक, तीनों तरह का जो विषय है उसकी यहाँ चर्चा की गई है। इसी में ही हम लोग पढ़ते भी है कि भी किसमें जो विविध देवताओं के यज्ञों का काल आदि का प्रचुर सामग्री किसमें विद्यमान है, मंत्र तंत्र जादू टोना, है ना, और जिसमें औषधि आदि की चर्चा की गई है वो केवल मात्र अथर्ववेद है। अथर्ववेद का ही उपवेद आयुर्वेद है। इसी को वैसज्य सूक्त, आयुष सूक्त, पौष्टिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, स्त्री कर्म, राज कर्म, ब्राह्मण्य, है ना, ये करे ब्राह्मण्यानि कर्म, ये भूमि सूक्त, और भी बहुत सारे जिसमें हम बात कर बहुत बारे आते हैं, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्वी, ये अथर्ववेद का ही है। अथर्ववेद की अगर हम बात करेंगे तो इसकी कुल शाखाएं, जो शाखाओं की बात करेंगे तो शाखाएं 9 शाखाएं हैं, और 9 अभी जो उपलब्ध तो केवल मात्र 2 ही शाखाएं उपलब्ध होती है। 9 शाखाओं की बात आती है, लेकिन उपलब्ध जो हमारे पास इसकी 2 ही शाखाएं। 9 शाखा में पेप्लाद, स्तौत, मोद, शौनकिया, जलाल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारण, ये सारी शाखाएं उपलब्ध होती है। तो अभी जो उपलब्ध है वो तो केवल मात्र 2 ही शाखाएं उपलब्ध है। और वो है शौनकीय शाखा और पैपलाद शाखा, ये 2 शाखाएं हैं। तो इनके कुछ विषय भी दिए हैं। तो आज के लिए हमारा इतना पर्याप्त है। अब हम इसको अंत में एक पूरा ग्रुप जैसे बना के कि इसका हाँ कौन सा विषय कैसे आएगा वो सारी चर्चा करेंगे। तो चारों वेदों का कौन सा ब्राह्मण कौन सा आरण्यक है, इसको एक बार स्थूल स्थूल जैसे देखेंगे। वैदिक साहित्य के इतिहास क्या क्या चीजें आएगी, इसमें विद्यमान क्या चीजें हैं, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। अब इसी को हम संकलन करेंगे कि ऋग्वेद संहिता है, इसी का उपवेद कौन सा है ना, यजुर्वेद संहिता है, इसका कौन सा है, ऐसे सामवेद संहिता है, इसका कौन सा है ना, ऐसे ही अथर्ववेद संहिता इसका कौन सा है। तो ये सारी चीजें हम इसमें चर्चा करेंगे। और ऋग्वेद की उत्पत्ति है, यजुर्वेद की उत्पत्ति है, सामवेद की उत्पत्ति है, ये किन किन से इनकी उत्पत्ति हुई है। और ऋत्विजों की बात करेंगे, ऋग्वेद का ऋत्विज कौन होता है, ये हम शाम की कक्षा में सारा संकलनात्मक पढ़ेंगे। मतलब एक परिचयात्मक हमने पढ़ लिया, ये आपको नोट्स सारे उपलब्ध हो जाएंगे जितने आवश्यक होंगे, है ना। कुछ कुछ और विषय बचते हैं, जो ब्राह्मणों की चर्चा बच गई है, आरण्यकों की चर्चा बच गई है ना। और इसी में उपनिषदों की चर्चा हमने नहीं की, केवल मात्र संहिता भाग की हमने बात की, है ना। तो इनकी चर्चा के बाद हम दूसरे इन विषयों को भी लेंगे।